हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आप लोगों के लिए निरंतर क्लासेस चल रही है बच्चों, और मॉडल सेट भी हम आप लोगों को थोड़ा बहुत जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट करा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर साथ में आ ही रहे हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 12th क्लास की हिंदी में बच्चों मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों ने जितना भी उम्मीद किया होगा उससे आपका बेहतर ही अंक आएगा, ये मैं गारंटेड कहता हूं। क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे कंटेंट दे रहा हूं जो बच्चों आप लोग कहीं भी नहीं पाओगे यूट्यूब पे। एमपी बोर्ड के लिए एकमात्र चैनल जो बेहतर रूप से आपको कंटेंट देने के लिए बच्चों हमेशा तत्पर रहता है। बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मॉडल सेट है आई नंबर का है। टोटल 10 मॉडल सेट है बच्चों। हम सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सोल्यूशन करा देंगे। कुछ पहले भी हमने दे दिया है और आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बच्चों ने मॉडल सेट लिया भी है कि सर 10 सेट कहां मिलेगा, तो 20 रुपए चार्ज है। 96 85 29 91 49, ठीक है बच्चों। यदि आप लोगों को शिव कोचिंग क्लासेस का 10 सेट मॉडल सेट लेना है तो बढ़िया आप लोगों मात्र 20 रुपए बच्चों आप लोगों के लिए लगेगा और बढ़िया 10 सेट मॉडल पेपर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए बच्चों, देखो भाई, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं और ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बनते ही नहीं है। जैसे पहला प्रश्न है, फिराक गोरखमुखी के अनुसार घुटनों में लेकर मां बच्चे के साथ क्या करती थी। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम बुकों में आंसर है बच्चों, कपड़े पहनाती थी। क्या करती थी? कपड़े पहनाती थी। लेकिन कुछ बुक में ऐसा भी आता है कि भाई कपड़े भी पहनाती थी, नहलाती भी थी, बाल में कंघी भी करती। बिल्कुल सही है, घुटनों के बल, लेकिन कपड़े पहनाती सबसे ज्यादा पॉपुलर आंसर है, ठीक है। तो इसका सी नंबर हो जाएगा। कौन सा रस हमारे उत्साह का संचार है बच्चों? वीर, शांत, हास्यरोध। तो बच्चों उत्साह किसका स्थायी भाव है? तो वीर रस, जब वीरता अंदर आती है, ठीक है, जैसे खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी, तो उत्साह आता है, अपने देश के प्रति प्रेम होगा बच्चों, तो ये आपका वीर रस का उत्साह हो जाता है ना। भक्तिन पाठ के रचनाकार कौन है? भक्तिन की जो संबंध है किससे बेहतरीन था बच्चों? मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। भक्तिन पाठ के रचनाकार महादेवी वर्मा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, ये आपका मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है? अपने मरे बिना, अपने मरे बिना मतलब खुद के मेहनत के बिना स्वर्ग नहीं, मतलब सफलता नहीं मिलती। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है बच्चों। इसका पहला नंबर करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। चीजें क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न था, मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी का हिंदी अनुवादक कौन था बच्चों? ठीक है, मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी, केशव प्रथम वीर। तो बच्चों केशव प्रथम वीर कौन होगा बच्चों? केशव प्रथम वीर, जो जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किए थे, ठीक है। चलिए, रेडियो नाटक में क्या अनिवार्य है? अभिनय, दृश्य, संवाद या गीत? तो बच्चों रेडियो में संवाद जरूरी है, क्योंकि हम रेडियो में देखते नहीं है, केवल सुन सकते हैं, श्रव्य। तो श्रव्य में क्या आता है? संवाद। संवाद ही हम सुन सकते हैं, तो संवाद बहुत बढ़िया है ना, सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अनिवार्य तो गीत भी है, गाना भी चलता है, लेकिन संवाद उससे भी ज्यादा अनिवार्य है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम पहुंचते हैं रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चलो भाई, पहला जो प्रश्न है, लिपा हुआ चौका अभी कैसा पड़ा है बच्चों? तो गीला पड़ा हुआ था। कैसा पड़ा हुआ था? गीला पड़ा था। एग्जाम के पहले आप लोग जरूर पढ़ के जाना, एक एक क्वेश्चन देख लेना। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? वर्णिक छंद। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्णिक छंद, ठीक है, वर्णिक छंद। और जिन्होंने भी नोट्स नहीं लिया ना, यदि प्रॉपर हिंदी का बढ़िया कंटेंट लेना है तो मात्र 100 रुपए चार्ज है। 96 85 29 91 49। और इसमें क्या क्या मिल रहा है सर? नोट्स मिल रहा है, नोट्स बढ़िया, ऑल चैप्टर के नोट्स। ऑब्जेक्टिव भी मिल रहा है सर, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। ग्रामर भी मिल रहा है, बिल्कुल हाँ। 3 साल के पेपर सोल्यूशन भी मिल रहे हैं, बिल्कुल हाँ। इसके बाद 10 सेट मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं, बिल्कुल हाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा, हाँ। मतलब 40-50 पीडीएफ, सारा चीज जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है सब कुछ मात्र 100 रुपए में। जिन बच्चों ने नहीं लिया तो नोट्स जरूर ले लें। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, वर्णिक छंद बच्चों। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा, इसमें बच्चों मैं खुद कई बार उपन्यास बताया, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है ये कहानी है। क्या है बच्चों? कहानी। किताब में कहानी ही नजर आता है, लेकिन गूगल में करोगे तो उपन्यास आएगा। तो कहानी मैक्सिमम आप लोग अपना बताइएगा भैया, आप कहां कहां कहानी देखो, कहां कहां उपन्यास देखो। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए में भी शब्द क्या है? भी शब्द। तो भी शब्द जो बात को बल देता है वो निपात शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? निपात शब्द कहलाता है। किसी को नंबर लिखना है, लिख लेना। चलो, लेखक आनंद यादव की मां धूप में क्या थाप रही थी? तो धूप में क्या थापेगी? कंडे थापेगी। क्या बच्चों? कंडे थापेगी।
मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई थी? तो चीन से हुई थी। मुद्रण की शुरुआत चीन से। बताना क्या सही है? आप लोग बताना भाई मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई थी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, सत्य असत्य बताना। मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, बिल्कुल सही है। संदेह अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, सही है। काला अक्षर भैंस बराबर साक्षर, अरे काला अक्षर मतलब अनपढ़ होता है, इसलिए गलत हो गया। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का आंसर, ये बिल्कुल गलत है। गोदान अलग है बच्चों, है ना। गोदान किसकी रचना है ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कौन बच्चा पढ़ता है गोदान किसकी रचना है। बोलो सर हमको मत बताओ, हम बहुत होशियार हैं, बता देंगे। चलो, कहानी का नाटक रूपांतरण संभव है, गलत है। संभव हो सकता है इसलिए गलत है। लुट्टन बचपन में गाय चराता था, सही है, ठीक है बच्चों। चलिए, श्रृंगार काल किसे कहा जाता है बच्चों? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, ठीक है। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नैहर का मतलब होता है मायका, नैहर का मतलब होता है मायका, ठीक है बच्चों। वर्ण बोलने में लगा जो समय वो ऐति कहलाता है। भाव विस्तार पल्लवन कहलाएगा प्यारे बच्चों। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होगा। बाकी आपको सबसे ऊंचा चबूतरा बड़ा बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहा है, यही हो सकता है और कुछ है ही नहीं, है ना। ये दो यहां पे टाइपिस्ट में यहां होना चाहिए, लेकिन मिसप्रिंट है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप लोग परेशान नहीं होना। आगे चलते हैं बच्चों, एक वाक्य में उत्तर। काफी समझदार हो आप लोग और फटाफट इसका आप लोग आंसर दे दोगे। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछा जाता है? ताकि वो भावुक हो जाए, रोने लग जाए और दर्शक भी उसके प्रति प्रेरित हो जाए, है ना। इसलिए उसे बार बार पूछा जाता है ताकि वो अपने अपाहिजपन का कारण बताए, है ना। उसको कैसा लगता है अपाहिज होने का, ताकि वो रोने लग जाए, कैमरे के सामने वो रोने लग जाए और उसके, है ना, चैनल का बच्चों एक तरीके से तारतम्यता बन जाए, लोगों के प्रति वो भावुक भाव आ जाए, इसलिए बार बार पूछा जाता है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य, विस्तृत है, हर एक खंड का वर्णन होता है महाकाव्य में। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? बहुत बार क्वेश्चन करा चुके हैं, ये चांद सिंह था। अनासक्त मतलब आसक्त न होना, किसी पर निर्लिप्त न होना, किसी पर मतलब किसी चीज पर अपना एकदम मतलब एक प्रकार से बच्चों लिप्त कह सकते हैं उसको, है ना। तो अनासक्त मतलब आसक्त ना होना अनासक्त कहलाता है, निर्लिप्त जिसे बोलते हैं। तकनीक शब्द का अंग्रेजी किस शब्द का हिंदी पर्याय है बच्चों? टेक्नोलॉजी। किसका? टेक्नोलॉजी, ओके। टेक्नीशियल भी ऐसे कहीं कहीं मिल जाता है, तो इसका इंग्लिश आप लोग ढूंढ करके बताना, इंग्लिश मतलब टाइप करके कमेंट बॉक्स में। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत किसने शरण दी? तो किशन दा ने शरण दी थी। किसने दी बच्चों? किशन दा ने शरण दी थी। डेडलाइन किसे कहते हैं? डेडलाइन मतलब जैसे किसी भी अखबार को प्रकाशित करने का एक निश्चित समय सीमा होता है, वही समय सीमा आपका डेडलाइन कहलाता है। जैसे मान लीजिए समाचार पत्र में 24 घंटे का समय सीमा, तो 24 घंटा उसका क्या है? डेडलाइन कहलाता है। समय सीमा एक निश्चित निर्धारित समय बच्चों। इसके बाद सारे प्रश्न देख लो आप लोग। कवि हरिवंश राय बच्चन को वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता है? ठीक है बच्चों। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? नई कविता के 2 कवि और एक एक रचना लिखो बच्चों, ठीक है। चलिए, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना नाम, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। नई कविता के 2 कवि एक एक रचना, प्रगतिवाद कवियों के 2, द्विवेदी युग के 2 कवि इनके एक एक रचना, तो 2-2 कवि और एक एक रचना आपको पता होना चाहिए। ओज गुण का एक उदाहरण दीजिए। बिंब कितने प्रकार के होता है? विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। सोठा छंद किसे कहते हैं भैया, है ना। निबंध किसे कहते हैं? 2 निबंधकार के नाम, 2-2 निबंध भी लिखना है। गद्य की विधाओं को गौड़ विधाओं में वर्गीकृत करते हुए लिखिए। लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजारूपन का क्या तात्पर्य है? सीरीज को कालजे या धूत क्यों कहा गया है? इन क्वेश्चनों को मैं करा भी चुका हूं। राजभाषा किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बच्चों, ठीक है। इसके बाद लोकोक्ति है। यशोधर बाबू की चरित्र की 2 विशेषताएं। जूझ कहानी के आधार पर कौन कौन जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है बच्चों, ठीक है। ये आपके प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं। रघुवीर शाह हरिवंश राय बच्चन का विशेषता बच्चों। हजारी प्रसाद द्विवेदी धर्मवीर भारती का, ये सारे क्वेश्चन है। सार संक्षेपण की 3 विशेषताएं बताना है, ठीक है बच्चों। बाकी मैं हमेशा कहता हूं गद्य पद्य में जो अर्थ है बच्चों, इनको आप लोग पढ़ ही ले। नहीं पढ़ना है तो आप लोगों को 3 अध्याय गद्य और 3 अध्याय पद्य, 3 अध्याय बच्चों। 3 अध्याय गद्य, ठीक है, और 3 अध्याय पद्य, इसका रिवीजन करते रहें, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। बाकी आप लोगों को प्यार सपोर्ट बना रहे बच्चों, लगातार आप लोगों के लिए कंटेंट हम दे रहे हैं जितना भी हो सकता है। बस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और निरंतर आप लोगों के लिए बच्चों मेहनत हम करते भी रहेंगे, ठीक है। इसमें आज हम आपको क्या होमवर्क देते हैं कि कौन सा आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है विज्ञान की ओर बढ़ता भारत का कदम, ठीक है। इसे आप लोग तैयार कर लेना।
आज के लिए इतना ही बच्चों। जिनको नोट्स लेना है तो फिर से एक बार मैं बता देता हूं, जिन बच्चों को यदि नोट्स की जरूरत होगी तो भैया 96 85 29 91 49 बढ़िया नोट्स मिलेगा। ऑल चैप्टर के नोट्स रहेंगे, ग्रामर पोर्शन रहेगा, कवि परिचय, लेखक परिचय, सब कुछ रहेगा बच्चों, है ना। प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे और आपके, है ना, 3 साल के पेपर सोल्यूशन, सारा चीज आपको दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।